टुडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम एचपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें आप जानते हैं कि जो एचपी टेट नॉन मेडिकल का जो टेट है वो जो है वो 24 नवंबर 2024 को होना है। तो अभी जो है वो 1 वीक आपके नॉन मेडिकल टेट के लिए रहता है। तो आज हम इस वीडियो में मैथमेटिक्स के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हर बार जो है वो 3 से 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने को आपको मिलते हैं। तो हम इस टॉपिक को एक बार देख लेते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो से जो है वो हेल्प मिलती है तो आप हमारे वीडियो को आप एक बार सब्सक्राइब और लाइक आप जरूर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं। तो नंबर आप जानते हैं कि 2 टाइप्स के नंबर हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? एक हम पढ़ते हैं रियल नंबर, एक होते हैं इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर आप जानते हैं कि रियल नंबर में सभी नंबर हमारे आ जाते हैं, जैसे कि इंटीजर, डेसिमल्स, फ्रैक्शन, ये सभी जो नंबर्स है ऑल नंबर्स आर रियल नंबर, ये भी हम कई बार कहते हैं। तो रियल नंबर में ये सभी तरह के नंबर आते हैं। और जो इमेजिनरी नंबर होते हैं, इमेजिनरी नंबर भी कुछ होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप पढ़ते हैं आयोटा। आयोटा जो है वो, आयोटा की वैल्यू भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछी जा सकती है कि आयोटा की वैल्यू कितनी होती है। आयोटा की वैल्यू होती है √(-1) और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो हो जाती है वो 1 हो जाती है। अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये अंडर रूट जो है वो स्क्वायर से कट जाता है और -1 का स्क्वायर 1 जो है वो हो जाता है। तो इस तरीके से हम नंबर सिस्टम में 2 टाइप्स के नंबर की बात करते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर में बहुत सारे टाइप्स के नंबर आते हैं, जैसे इंटीजर्स, डेसिमल्स, फ्रैक्शन। इनके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रियल नंबर के अंडर ही हम इंटीजर को सबसे पहले जो है वो डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। इंटीजर आप जानते हैं कि इंटीजर की डेफिनेशन होती है नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड इंटीजर्स। यानी कि इंटीजर में क्या क्या आता है, इंटीजर में एक तो नेगेटिव नंबर्स आते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं और साथ में 0 भी जो है वो इंक्लूड होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये नंबर लाइन जो है वो बना दी गई है। नंबर लाइन जो है वो यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव नंबर आपको राइट हैंड साइड दिख रहे होंगे और नेगेटिव नंबर आपको लेफ्ट हैंड साइड दिख रहे होंगे और साथ में 0 भी इस नंबर लाइन में आपको दिख रही होगी। तो ये एक तरीके से इंटीजर को ये नंबर लाइन शो कर रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ नंबर्स है, जैसे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो है वो कौन से नंबर होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं पॉजिटिव नंबर हमारे, जैसे जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक चलते हैं, 1 2 3 और इन्फिनिटी तक। नेक्स्ट है होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं और उसमें पॉजिटिव नंबर भी इंक्लूड होते हैं और इन्फिनिटी तक ये चलते हैं। तो होल नंबर होते हैं 0 से स्टार्ट, 1 2 3 और एंड सो ऑन। नेक्स्ट है ऑड नंबर। ऑड नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइडेड कंप्लीटली नहीं होते हैं, जैसे कि 1 जो है वो कंप्लीटली 2 से डिवाइड नहीं होता है। 3 5 7 ये जो है वो ऑड नंबर है। इवन नंबर अगर आपसे पूछ लिया जाए, इवन नंबर जो है वो 2 4 जो कि 2 से जो है वो फुली डिवाइड हो जाते हैं। और इवन नंबर में आप याद रखेंगे कि 0 भी जो है वो इवन नंबर में इंक्लूड होता है। 2 4 6 8 तो इवन नंबर है ही है। तो इतने तरीके के हमने नंबर्स की यहाँ पे बात कर ली। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि रियल नंबर में जो है वो सभी जो है वो नंबर्स आ जाते हैं, जैसे इंटीजर्स, डेसिमल्स, फ्रैक्शन। और इमेजिनरी नंबर हमने आयोटा के बारे में पढ़ा। इंटीजर्स के बारे में हमने जाना जिसमें पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और 0 इंक्लूड होते हैं। और हमने कुछ नंबर्स की बात की, जैसे नेचुरल नंबर, जो पॉजिटिव नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव नंबर उसमें इंक्लूड होते हैं इन्फिनिटी तक। ऑड नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते हैं और इवन नंबर जो 2 से डिवाइडेड हो जाते हैं और 0 भी जो है वो इवन नंबर में इंक्लूड होता है। ये जो आप है ये एक रिवीजन वीडियो है। मैं मान के चल रहा हूं कि आपको जो है वो ये नंबर एक बेसिक टॉपिक है, तो आपके इस नंबर्स के बारे में आपको बेसिक जानकारी आपको होगी। अब हम जो है वो नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर मैंने आपको पहले ही बताया, पॉजिटिव नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं और सो ऑन 1 2 3 एंड सो ऑन तक इन्फिनिटी तक जो है वो चलते हैं। ये नंबर जो नेचुरल नंबर है ये भी जो है वो 2 टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं। एक होते हैं प्राइम नंबर और एक होते हैं कंपोजिट नंबर। अभी ये प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, यानी कि जो कि सिर्फ 1 से और अपने आप से जो डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि 2 फैक्टर होते हैं प्राइम नंबर के। फॉर एग्जांपल जैसे एक नंबर है 3 एक नंबर है 3 जो है वो कंप्लीटली एक 2 नंबर से ही डिवाइडेड होता है। एक तो हो गया 1 और एक हो गया 3 खुद, तो 2 फैक्टर्स है 3 के। तो
3 एक प्राइम नंबर है। जबकि कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? कॉम्पोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, यानी कि जो है वो मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। फॉर एग्जांपल 4 आप देखते हैं कि 4 एक तो 1 से फुली डिवाइडेड हो जाता है, 2 से फुली डिवाइडेड हो जाता है और जो है वो 4 से भी फुली डिवाइडेड हो जाता है। तो 3 इसके फैक्टर है 4 के। तो 4 एक कैसा नंबर है? कॉम्पोजिट नंबर है 4। तो आपसे जो है वो प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर के बारे में पूछ लिया जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दिए गए हैं। प्राइम नंबर के एग्जांपल है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। तो ये सभी जो है वो प्राइम नंबर के एग्जांपल हैं, क्योंकि इनके जो है वो 2 फैक्टर्स ही है। जबकि कॉम्पोजिट नंबर के एग्जांपल यहां पे दिए गए हैं 4, 6, 8, 9, 10, 12 एंड सो ऑन। इनके जो है वो मोर देन 2 फैक्टर्स है सभी के। तो ये इसलिए ये कॉम्पोजिट नंबर के एग्जांपल है। अब कई बार आपसे क्वेश्चन आ जाता है, कई बार आपके एग्जाम में बेसिक क्वेश्चन आते हैं। क्या क्वेश्चन आते हैं कि क्या 1 और 0 एक प्राइम नंबर है? ट्रू और फॉल्स की जो है वो आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे देंगे और ऑप्शंस आपको 4 दे दी जाएगी। तो 1 और 0 जो है वो ना ही 1 प्राइम नंबर है और ना ही 0 प्राइम नंबर है, और ना ही 1 कॉम्पोजिट नंबर है और ना ही जो 0 है वो कॉम्पोजिट नंबर है। 1 और 0 प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर नहीं होते हैं। ये आप फर्स्ट पॉइंट यहां पे याद रखेंगे। सेकंड जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम का, क्या क्वेश्चन है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या कौन सा होता है? तो स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर है, यानी कि जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं, वो है 2। 2 एक ऐसा नंबर है जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। और अगर आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, ऑड नंबर मैंने आपको कौन बताया? जो 2 से जो है वो डिवाइड नहीं होते हैं। तो 2 मैंने आपको सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताया। तो 3 क्या है? 3 एक ऑड नंबर है और सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में रिपीट हो जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर की बात की जाए तो 2 ही है, वो इवन है और साथ में प्राइम नंबर भी है और सबसे छोटा नंबर भी है, इवन प्राइम नंबर। तो ये 3 पॉइंट आपको प्राइम नंबर से रिलेटेड जो है वो याद आपको रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है 3 कॉन्सेक्टिव ऑड प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? तो 3 कॉन्सेक्टिव जो है वो ऑड प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? सबसे पहले सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर कौन सा है? अभी मैंने आपको बताया 3 है। उसके थोड़ा बड़ा जो है वो, उसके बाद 4 तो एक जो है वो इवन प्राइम नंबर आ गया। 5 कैसा है? एक ऑड प्राइम नंबर है। और उसके बाद 7 जो है वो, ये 3 जो है वो लगातार जो है वो ऑड प्राइम नंबर है और सबसे छोटे प्राइम नंबर है 3, 5, 7। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। सम ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, ये भी कई बार इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप बताइए सम ऑफ 5 फर्स्ट 5 प्राइम नंबर का सम कितना होता है? तो आपको मैंने बताया कि सबसे जो 5 प्राइम नंबर है, तो सबसे छोटा आप 2 याद रखेंगे। उसके बाद जो है वो 3 आता है, उसके बाद 5 आता है, उसके बाद 7, उसके बाद 11। अगर आप इन सभी को ऐड करते हैं इन नंबर्स को तो 28 आता है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सम ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर इज 28। ऐड करने पे जो है वो आंसर आ जाएगा। उसके बाद कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन जो है वो बहुत से एग्जाम में भी रिपीट हो जाता है। क्या 1 से 100 के बीच में आपको कितने प्राइम नंबर देखने को मिलते हैं? तो आप याद रखेंगे 25 प्राइम नंबर है जो 1 से 100 के बीच में आते हैं। डायरेक्ट आप ये याद रख सकते हैं। वहां पर आपको जो है वो काउंट करने का जो है वो टाइम नहीं मिलेगा कि आप 1 से 100 तक आप प्राइम नंबर आप काउंट करने लगो। 20 तक हो जाएंगे जल्दी से 1 मिनट के अंदर, पर 100 तक आप काउंट नहीं कर सकते। तो आप डायरेक्ट ये याद रखेंगे कि 25 जो प्राइम नंबर है वो 1 से 100 के बीच में आते हैं। 1 से 50 के बीच में कितने आते हैं? तो आप याद रखेंगे 15 जो है वो 15 जो है वो प्राइम नंबर जो है वो 1 से 50 के बीच में आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 50 to 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर आते हैं। तो 50 to 100 के बीच में 1 से 50 तक 15 आ गए और 50 to 100 के बीच में 10 जो है वो आ जाते हैं और टोटल कितने हो जाते हैं? 25 हो जाते हैं 1 से 100 के बीच में। ये पॉइंट्स आप प्राइम नंबर से रिलेटेड हमेशा याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्पोजिट नंबर के, जिसके यानी कि 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर कौन सा है, तो 4 जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर है। और सबसे स्मॉलेस्ट इवन कॉम्पोजिट नंबर भी आप जानते होंगे कि 4 ही है, क्योंकि ये 4 जो है वो इवन नंबर है और कॉम्पोजिट नंबर है। अगर आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर कौन सा है, तो आप देखेंगे कि 1 से 10 के बीच में 9 ही ऐसा नंबर आता है, ऑड नंबर आता है जो कॉम्पोजिट नंबर है। तो 9 क्या है? एक सबसे स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर है। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 से 100 के बीच में कितने कॉम्पोजिट नंबर आते हैं, तो आप बताएंगे 74 जो है वो कॉम्पोजिट नंबर आते हैं 1 से 100 के बीच में। और 0 और 1 क्या है? 0 और 1 जो है वो ना ही कॉम्पोजिट नंबर है और ना ही ये प्राइम नंबर है। इतने पॉइंट आप कॉम्पोजिट नंबर और प्राइम नंबर से रिलेटेड याद रखेंगे।
नेक्स्ट हम बात करते हैं डेसिमल की। सबसे पहले हमने रियल नंबर में कौन सा पढ़ा था, सबसे पहले हमने बात की थी इंटीजर की। उसके बाद अब हम डेसिमल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। डेसिमल आप जानते होंगे, यानी कि जैसे कि जिसमें पॉइंट लगा होता है, जैसे 0.32, ये क्या है, एक डेसिमल नंबर है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं 0.12, 0.61, ये क्या है, एक डेसिमल है। ओके, ये आप याद रखेंगे। तो अब हम डेसिमल के जो है वो डेसिमल भी है वो कई टाइप्स के, हमें 3 टाइप्स के हमें डेसिमल्स भी देखने को मिलते हैं। कौन कौन से डेसिमल जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक आप याद रखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक आप याद रखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, एक आप याद रखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो ये कौन कौन से होते हैं और क्या क्या है ये अब हम समझ लेते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं ऐसे डेसिमल जो कि टर्मिनेट हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिखा है 0.71। 0.71 को अगर हमें फ्रैक्शन के रूप में अगर हमें लिखना हो 0.71 को, तो हम किस तरीके से जो है वो हम डेसिमल के रूप में, ये फ्रैक्शन के रूप में 0.71 को लिख सकते हैं। आप जानते होंगे कि 71/100 इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये हम लिख सकते हैं जो है वो फ्रैक्शन के रूप में, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है, यानी कि इसके बाद कोई जो है वो डेसिमल के बाद सिर्फ 7 ही है, इसके बाद कोई जो है वो नंबर नहीं है डेसिमल के बाद। ये पूरा टर्मिनेटिंग है, कोई जो है वो रिमाइंडर इसके बाद नहीं है, ये पूरा टर्मिनेटिंग है। इसे कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल ऐसे डेसिमल होते हैं जो टर्मिनेट नहीं होते हैं, यानी कि जिसके जो है वो नंबर जो है वो खत्म नहीं होते हैं। जैसे कि 7.1 बार। बार का मीनिंग होता है कि 1 पॉइंट के बाद जो है वो 1 जो है वो कई बार जो है वो रिपीट हो रहा है। तो ये ऐसे एग्जांपल होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये फर्दर 2 टाइप्स के हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग यानी कि जैसे कि 1 एक ही नंबर जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल है 0.711 बार, तो ये बार लगा है और 1 जो है वो रिपीट हो रहा है, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसे कहते हैं रिपीटिंग डेसिमल। जैसे 0.131313, तो 13 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये रिपीटिंग डेसिमल है और नॉन टर्मिनेटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल की अगर हम बात करें तो 0.1256, तो कोई ऐसा नंबर नहीं है या फिर कोई ऐसा पैटर्न नहीं है जो बार बार रिपीट हो रहा है, पर नंबर तो रिपीट बार बार हो रहे हैं, पर पैटर्न नहीं है रिपीट होने का, तो उसे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। पाई की वैल्यू भी आप देखेंगे, पाई की वैल्यू जो है वो 3.14 ऐसे जो है वो नॉन रिपीटिंग जो होती रहती है आगे पॉइंट के बाद। तो इस तरीके से पाई भी एक एग्जांपल है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल का, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन होता है ऐसा नंबर जो p/q की फॉर्म में होता है। जैसे 3/4, ये क्या है? एक फ्रैक्शन है। 1/2, ये भी क्या है? एक फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन आप जानते होंगे, फ्रैक्शन भी 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? प्रॉपर फ्रैक्शन होती है ऐसी फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर क्या होता है? छोटा होता है डिनोमिनेटर से। फॉर एग्जाम्पल 3/4, 3/4 में डिनोमिनेटर क्या होता है? 3 होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है? 4 होता है। 3 क्या है? डिनोमिनेटर है जो छोटा है। तो ये एक तरीके से प्रॉपर जो है वो फ्रैक्शन का एग्जांपल है। जैसे कि हम बात करते हैं 4/3 की। 4/3 में डिनोमिनेटर 4 है और डिनोमिनेटर 3 है। इसमें क्या है? डिनोमिनेटर बड़ा है, यानी कि 4 बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। तो ये किसका एग्जांपल है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का, जिसमें जो है वो डिनोमिनेटर जिसमें बड़ा हो, डिनोमिनेटर छोटा हो, उसे जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और मिक्स फ्रैक्शन क्या होते हैं? मिक्स फ्रैक्शन इंटीजर और प्रॉपर फ्रैक्शन का एक जो है वो कॉम्बिनेशन है, इंटीजर और प्रॉपर फ्रैक्शन का। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है 5 एक क्या है? इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। और 4/9 क्या है? एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने क्या होता है? डिनोमिनेटर जिसमें छोटा हो, तो 4 यहाँ पे डिनोमिनेटर है जो 9 से छोटा है। तो ये एक मिक्सचर है इंटीजर और प्रॉपर फ्रैक्शन का, जिसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 5 जो है वो 4/9। ये एक मिक्स जो है वो फ्रैक्शन है। इस तरीके से आप मिक्स फ्रैक्शन समझ सकते हैं। नेक्स्ट एक होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि कौन सा जो है वो एग्जांपल है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं जैसे 1/2। 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 5/10। अगर हम इसे कट करते हैं तो ये 1/2 ही आता है। तो ये एक तरीके का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 5/10। वैसे ही 2/4, 2/4 भी क्या है? अगर हम इसे कट करते हैं तो 1/2 ही आता है, यानी कि 1/2 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 2/4 भी। 4/8 भी इसे कट करके भी क्या आएगा? 1/2 ही आएगा। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल 16/32 हो गया। 16/32 की जब हम बात करते हैं तो 1/2 के ही वो इक्विवेलेंट जो है वो फ्रैक्शन है। तो आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है यानी कि उल्टा हम नंबर का कर देते हैं। जैसे
3/4, 3/4 का अगर हमें रेसिप्रोकल पूछे कि रेसिप्रोकल क्या है 3/4 का, तो आप बताएंगे 4/3, यानी कि उल्टा हमने कर दिया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दिया और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दिया। तो रेसिप्रोकल होता है उल्टा करना। और अगर आपसे पूछ ली जाए कि 4 का रेसिप्रोकल क्या है, 4 जिसके नीचे जो है वो जो फ्रैक्शन में नहीं होता है, जो नंबर होता है उसके नीचे जो क्या होता है, 1 हमेशा लगा होता है, आप जानते होंगे 4/1 हम 4 को लिख सकते हैं। तो 4 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/4 जो है वो रेसिप्रोकल होगा 4 का। ओके, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। और एक और पॉइंट आप यहां से याद रख सकते हैं कि 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा। अगर आपसे पूछे कि 0 का रेसिप्रोकल क्या है, तो नो रेसिप्रोकल। एचपी टेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि 0 का रेसिप्रोकल क्या है, तो कोई रेसिप्रोकल 0 का नहीं होता है, नो रेसिप्रोकल। नेक्स्ट हम बात करते हैं सक्सेसर की। सक्सेसर क्या होता है? सक्सेसर होता है कि हमें जो है वो एक ऐड करना है। जैसे अगर आपसे पूछे कि 11 का सक्सेसर क्या है, 11 का सक्सेसर है यानी कि 11 में हमें +1 करना है, तो +1 अगर हम करेंगे तो 12 क्या हो जाता है, 11 + 1 12 हो जाता है। तो 12 जो है वो 11 का सक्सेसर है। इसी तरीके से आपसे ऐसा क्वेश्चन जो है वो एचपी टेट में पूछा गया था। क्या क्वेश्चन कि इस नंबर का जो है वो सक्सेसर बताओ, तो आप सिंपली आप ऐड कर देंगे, +1 आप कर देंगे, तो ये +1 जब कर देंगे तो 9 + 1 0, 9 + 1 0, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से आप सक्सेसर वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर मींस सक्सेसर का उल्टा। सक्सेसर में हम +1 करते थे, प्रीडिसेसर में हम -1 करेंगे। अगर आपसे पूछे 11 का प्रीडिसेसर क्या है, तो 11 - 1 यानी कि 10 जो है वो प्रीडिसेसर है, जो है वो 11 का। नेक्स्ट आपसे कई बार एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्वेश्चन भी पूछा गया है। एडिटिव इनवर्स होता है कि हम ऐसा क्या ऐड करें कि आंसर क्या आए, 0 आए। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको 3 आपको लिखता हूं, 3 का एडिटिव इनवर्स क्या है, आप सोच के बताइए कि 3 में ऐसा मैं क्या ऐड करूं कि 0 आंसर आ जाए। आप बताएंगे अगर मैं 3 में -3 अगर मैं ऐड कर देता हूं तो क्या आंसर आएगा, 0 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि 3 - 3 0 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप आंसर देंगे कि 3 का जो एडिटिव इनवर्स है वो क्या होता है, -3 होता है। अगर आपसे पूछूं 1/2 का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो आप बताएंगे -1/2, आप माइनस उसमें लगा सकते हैं। अगर कहीं आपसे पूछा जाए -1/2 का रेसिप्रोकल क्या हुआ, तो आप बताएंगे 1/2। इस तरीके से जो है वो एडिटिव इनवर्स के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालिए आप नंबर का। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है कि ऐसा कौन सा नंबर है कि जिसको जो है वो हमें मल्टीप्लाई करने से 1 आता है। जैसे फॉर एग्जांपल 4/5, 4/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो 4/5 जो है अगर हम 5/4 इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें 1 जो है वो हमें मिल जाता है, क्योंकि 5/4 20 और 5 × 4 20, 20 से 20 कट जाता है और 1 जो है वो आपका आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से आप सोचेंगे कि ऐसा मैं ऐसा मल्टीप्लाई करूं कि जो है वो आंसर आपका 1 आ जाए, तो वो होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। रैशनल नंबर नेक्स्ट आता है। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर आप सभी जानते होंगे। रैशनल नंबर ऐसा नंबर होता है जो P/Q की फॉर्म में होता है। और क्या होता है कि P/Q की फॉर्म में होता है और Q हमेशा क्या होता है, 0 के बराबर। Q हमेशा नहीं होता है, हमेशा Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये होती है कंडीशन रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर जैसे कि 3/4, यानी कि 3 क्या है, एक रैशनल नंबर है, P/Q की जो फॉर्म में है वो 3/4 है। आपसे क्वेश्चन एक बार क्या पूछा गया कि क्या 1/0 एक रैशनल नंबर है? नहीं, 1/0 एक रैशनल नंबर नहीं है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, क्या 0 स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर है? ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया था। नहीं, जो रैशनल नंबर होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, वो 0 से छोटे होते हैं। तो 0 जो है वो स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर नहीं हो सकता, इसीलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट हो सकती है। रैशनल नंबर आप याद रखेंगे, रैशनल नंबर हमेशा जो होते हैं वो टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होते हैं। और जो इररेशनल नंबर होते हैं वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, जो मैंने आपको डेसिमल वाले जो वो टॉपिक में बताया अभी थोड़ी देर पहले। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं रैशनल नंबर के, जैसे -3, -2, इसे भी हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे -3/1 हम लिख सकते हैं, -2/1 क्या होता है, -1 ही होता है। तो इस तरीके से हम रैशनल नंबर के कुछ एग्जाम्पल है। रूट्स, रूट की वैल्यू 1, √1, √4, √9, ये भी किसके एग्जाम्पल है, ये रैशनल नंबर का एग्जाम्पल है। क्यूब रूट 64, ये भी किसका एग्जाम्पल है, रैशनल नंबर का एग्जाम्पल है। और कुछ मैंने आपको बताया नॉन रिपीटिंग जो है वो, नॉन रिपीटिंग जो है वो टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल भी किसका एग्जांपल होता है, ये भी रैशनल नंबर का एग्जांपल है। 2.76 भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, तो ये भी किसका एग्जांपल है, ये रैशनल नंबर का एक एग्जांपल है। 22/7 ये भी एक रैशनल नंबर का एग्जांपल है।
नेक्स्ट है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में जो है वो हम नहीं लिख सकते, जिसे जैसे √2, √3, √5, √8 क्या है, इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे पाई की वैल्यू होती है 3.14 और ये एक नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, इसीलिए ये इरेशनल नंबर है। साई और एक्सपोनेंट्स, तो ये जो है वो इरेशनल के एग्जांपल है। रूट वाले मैंने यहाँ पे भी आपको बताया कि √4 यहाँ पे भी लिखा है और √5 इरेशनल नंबर में भी लिखा है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि √4 को हम कैसे लिख सकते हैं, √4 जो होता है वो 2 का जो 2 जो होता है, √4 जो है वो 2 के इक्वल होता है, इसलिए 2 क्या है, एक 2 तो एक रैशनल नंबर है, इसीलिए √4 क्या है, एक रैशनल नंबर है। जो परफेक्ट जो स्क्वायर और परफेक्ट जो क्यूब होते हैं वो जो है वो रैशनल नंबर होते हैं, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, कई बार क्वेश्चन आ जाता है आपसे कि आप बताइए कि 3/4 और 5/4 के बीच में जो है वो कितने रैशनल नंबर हो सकते हैं। तो कितने भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट रैशनल नंबर हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? क्योंकि अगर हम 3/4 को अगर हम जो है वो अगर हम 3/4 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें और 5/4 को भी अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो बहुत सारे रैशनल नंबर इनके बीच में आ जाएंगे, इसीलिए बहुत सारे रैशनल नंबर किन्हीं दो नंबर के बीच में हो सकते हैं, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद फाइंड आउट करने के लिए भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/6। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे कि आप डिनोमिनेटर को आप हमेशा सेम बनाते हैं। जैसे आप कोई ऐसा नंबर आप लेंगे 1/4 से अगर हम 6 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बन जाता है, 6/24 बन जाता है। और अगर हम 1/6 से 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर से अगर हम किसी नंबर को दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कोई फर्क जो है वो नंबर पर नहीं पड़ता है। तो 4/24 क्या हो गया, 1/6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि एक इसका इक्विवेलेंट जो है वो रैशनल नंबर बन जाता है। तो इसके बीच में डिनोमिनेटर अब सेम आ चुके हैं, तो 5/24 क्या है, इसके बीच का रैशनल नंबर है। इस तरीके से आप रैशनल नंबर फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट है बॉड मास से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। बॉड मास यानी कि सबसे पहले अगर हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम ऑर्डर को सॉल्व करते हैं, ऑर्डर यानी कि पावर को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम डिवीजन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्सट्रैक्शन, ये आप हमेशा याद रखेंगे। आप ये 2 क्वेश्चन आप हमेशा जो है वो ट्राई कर लीजिएगा, अपनी जो है वो आप अपनी नोटबुक में ये ट्राई कर लीजिए। ये क्वेश्चन है 36 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 की पावर 2 माइनस ब्रैकेट 3 प्लस 5, ये आप सॉल्व कर लीजिए। ये 2 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के टेट के क्वेश्चन है और यहाँ पे आंसर भी इसके दिए हुए हैं, आप ट्राई ये कर सकते हैं। ये बॉड मास से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन किए। कुछ क्वेश्चन आप ये भी ट्राई कर सकते हैं, डिवीजन जो है वो ये डेसिमल की एडिशन यहाँ पे दी हुई है, ये भी आपके प्रीवियस ईयर 2019 का जो है वो क्वेश्चन है, ये आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद ये यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये भी आप जो है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, ये आप एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, सब्ट्रैक्ट लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर फ्रॉम स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है, तो 9 4 डिजिट अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको क्या करना है कि सब्सट्रैक्ट लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 9999, ये क्या है, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है। और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा है, 10000। तो ये एक जो है वो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर से आपको क्या सब्सट्रैक्ट करना है, जो है वो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर सब्सट्रैक्ट करना है। तो जब आप सब्सट्रैक्ट करते हैं यहाँ पे किया है तो 1 जो है वो आपका आंसर आ जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिले हुए हैं, तो ये क्वेश्चन आप जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने आपके सामने जो है वो कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे जो है वो दिए हुए हैं, ये आप सॉल्व कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं एग्जाम में। तो आज की वीडियो में जो है वो हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा और सभी नंबर को हमने डिटेल में पढ़ा। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। रैशनल नंबर बेसिक्स जो है वो आपसे पूछ लिए जाते हैं। 4-5 क्वेश्चन जो है वो आपके इसी टॉपिक से बनते हैं आपके एचपी टेट के एग्जाम में। ये बेसिक्स क्वेश्चन जो है वो होते हैं, बॉड मास से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार आपसे पूछा जाता है, तो आप ये जो है वो अच्छे से आप रिवाइज कर लेंगे। तो ये एक तरीके से रिवीजन वीडियो जो है वो होती है। तो जो नेक्स्ट पार्ट अगर हम जो है वो हम जो मैथमेटिक्स का करेंगे वो आपका जो है वो आपके रिस्पॉन्स पे बेस रहेगा। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहता है तो हम नेक्स्ट पार्ट भी इस मैथमेटिक्स सीरीज के लिए करेंगे। हम 4-5 वीडियो जो है वो हम रिवीजन के फॉर्म में आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को आपको लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और कमेंट्स भी आपको करने पड़ेंगे, तभी जो है वो आपका नेक्स्ट पार्ट आएगा। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप टुडे जीके के चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।